और दिल्ली से अहम जानकारी सामने आ रही है। मंगलवार को इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है। अखिलेश यादव, नीतीश कुमार हो सकते हैं शामिल। 2024 के लिए सीटों के बंटवारे पर होगी चर्चा। बैठक में 3 राज्यों पे हुई हार पर भी होगा मंथन। तो अखिलेश यादव, नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। मंगलवार को इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है, जिसमें अखिलेश यादव, नीतीश कुमार जो है शामिल हो सकते हैं। 2024 के सीटों के बंटवारे पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही बैठक में 3 राज्यों में हार पर भी मंथन जो है इंडिया गठबंधन में की जा सकती है। मंगलवार को इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है, जिसमें अखिलेश यादव और नीतीश कुमार शामिल हो सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रियम पाठक जुड़ गए हैं। प्रियम, दिल्ली में इंडिया गठबंधन की ये चौथी बैठक होने जा रही है। इसमें कौन कौन से बड़े नेता शामिल हो सकते हैं? प्रियम, आवाज आ रही है? जी, सवाल करें अपना। जी, जो है इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक होने जा रही है। कौन कौन से अहम चेहरे जो है इसमें शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, इंडिया गठबंधन को लेकर कल एक अहम बैठक दिल्ली में होने जा रही है और माना जा रहा है कि इस बैठक के अंदर जो सभी विपक्षी दल जिनको बुलाया गया है, चाहे वो नीतीश कुमार हों, अखिलेश यादव हों, वो सभी लोग इसमें शामिल होने के लिए पहुंच सकते हैं। और जो अहम एजेंडा होगा कि इसके अंदर सीट बंटवारे को लेकर फैसला किया जाए। चूंकि जो पेच फंसा हुआ है वो सीट बंटवारों को लेकर फंसा हुआ है और इसीलिए ये लगातार कह सकते हैं इंडिया गठबंधन जो है वो कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव को देखते हुए, चूंकि अब जो वक्त बचा है उसमें अगर सीट बंटवारे को लेकर फैसला नहीं होता है तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इसके जो जिस उद्देश्य के साथ में इसका गठन हुआ था शायद वो ना पूरा हो। और जिस तरीके से आगामी अभी जो नतीजे आए हैं पिछले 5 राज्यों के चुनाव के, तो उसके बाद जरूर कांग्रेस के साथ में जो बार्गेनिंग की पावर है वो विपक्षी दलों की काफ़ी बढ़ गई है। क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर समाजवादी पार्टी है और कांग्रेस के साथ में अगर वो जाती है इंडिया गठबंधन में तो सीटों का जो बंटवारा है वो एक अहम फैसला होगा। इससे पहले ही अखिलेश यादव 65 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की बात जो है वो कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि 65 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी और उसके अलावा जो बची हुई सीटें हैं उसमें अन्य जो गठबंधन के सहयोगी होंगे उनके लिए विचार किया जाएगा। और पहले से ही आरएलडी जो है वो सपा के साथ में गठबंधन में है, तो ऐसे में सीट बंटवारा एक अहम पेश हो सकता है। हालांकि जरूर कह सकते हैं कि जिस तरीके से पिछले जो हिंदी बेल्ट के जो तीनों राज्य हैं, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, इनके जो नतीजे आए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक जो है जो अन्य दल हैं उनको बार्गेनिंग की पावर जो है वो बढ़ा दी है। अब कांग्रेस भी जानती है कि इस समय जो उसकी पोजीशन है वो किस तरीके की है और सीटों के बंटवारे का जो समझौता है वो अगर नहीं होता है तो इंडिया गठबंधन का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा। और इसलिए माना जा रहा है कि कल की जो बैठक है उसमें जो ये सभी बड़े चेहरे शामिल होंगे उसके अंदर जो अहम मुद्दा होगा वो सीट बंटवारे को लेकर होगा। क्योंकि अगर ये बंटवारे का फैसला अभी नहीं तय होता है तो आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन का जो असर है वो कहीं ना कहीं कम पड़ सकता है। और ये वजह है कि कल की जो ये बैठक है उसके अंदर सीट बंटवारा जो है एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आएगा। जी, क्या लगता है प्रियम, 3 राज्यों में विपक्ष के हाथ लगी करारी हार के बाद इस सीट बंटवारे पर इसका कैसा असर पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए, साफ तौर पर चूंकि कांग्रेस जो ज़्यादा संख्या में सीटों की मांग कर रही थी, उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, 80 लोकसभा की सीटें हैं, तो अखिलेश यादव ने जिस तरीके से कहा था कि वो मध्य प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने उनको सीटों का बंटवारा नहीं दिया और उनके जिस तरीके से बयान आए थे कि हमें नहीं पता था कि ये बंटवारा जो ये इंडिया गठबंधन है वो केवल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं हुआ है। और उन्होंने कहा जिस तरीके से हमको मध्य प्रदेश के अंदर सीट बंटवारे में हिस्सेदारी दी गई है, हम आने वाले 2024 के चुनाव में यूपी के अंदर भी
भी उसी पर विचार करेंगे। और अब चूंकि कांग्रेस को इन तीनों ही राज्यों में हार का सामना करना पड़ा है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि बार्गेनिंग की जो स्किल है वो अन्य दलों की है वो बढ़ी है, और वो कहीं ना कहीं मजबूती के साथ में बार्गेनिंग करेंगे सीटों के बंटवारे को लेकर। और सीट बंटवारा एक अहम और एक बड़ा मुद्दा जो है वो रहने वाला है। अब देखना होगा कल के इस गठबंधन के जो इंडिया गठबंधन की जो बैठक है उसमें सीट बंटवारे को लेकर क्या राय मिलती है, किस तरीके से किन किन सीटों को लेकर जो है वो बंटवारा होता है, कितनी सीटों पर सहमति बनती है। माना यह भी जा रहा है कि कल की बैठक में अगर सीट बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बनती है तो वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के अस्तित्व पर भी एक बड़ा जो है वो सवाल उसके बाद जो है जरूर खड़ा होता हुआ नजर आएगा। जी प्रियम, विपक्ष के फूट को जो है हमने विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखा, जब सपा गठबंधन के दलों पर ही हमला बोलती हुई नजर आई। तो क्या लगता है अब अखिलेश कमलनाथ पर जो है हमला बोलते दिखे, कमलनाथ अखिलेश पर, तो इसके बाद विपक्षी दलों के बीच इस दरार को 2024 तक कैसे जो है एक साथ किया जाता है, इसमें यूनिटी कैसे दिखेगी? देखिए, इंडिया गठबंधन का गठन ही इसीलिए किया गया है कि 2024 में सभी जो विपक्षी दल हैं वो मिलकर एनडीए को रोक सके। और एनडीए अपनी लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं, उनका हौसला बुलंदियों पर है, क्योंकि जिस तरीके से चुनावी परिणाम आए हैं वो एनडीए के पक्ष में आए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन है और उसमें जो दूसरे दल थे, जो छोटे छोटे दल अलग अलग तरीके से लड़ रहे थे, उनको साथ में लाया जाए, इसको लेकर एक पहल करी गई थी। तो अब ये जो बैठक है, जो ये इंडिया गठबंधन है, अगर ये सही तरीके से कार्य करता है तो वो कहीं ना कहीं सबको एक साथ में लेकर चलने की जो बात है वो निकल कर सामने आ रही है। और वो देखना होगा कि कितना वो धरातल पर उतरती है। हालांकि सीट बंटवारा एक अहम पेज जरूर है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो कल की बैठक होगी उसके अंदर जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा वो हर एक राज्य के अंदर सीट बंटवारे को लेकर होगी कि किस दल को कितनी सीटें मिलेंगी, कौन अपने जो सीटें हैं उनमें से दूसरे को साथ में सीट जो है वो शेयरिंग करेगा। तो ये एक बड़ा मुद्दा होगा, देखना होगा कल जो ये बैठक होती है उसमें क्या कुछ चीजें निकल के सामने आती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।